नमस्कार। आज हम उन प्रमुख 3 वचनों के बारे में जानेंगे जो संत देवराहा बाबा ने आचार्य श्रीराम शर्मा जी या उनके परिवार गायत्री परिवार के लिए कहा था। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि संत देवराहा बाबा कौन थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। ये अपनी शक्तियाँ, अपनी सिद्धियों का प्रयोग लोगों के कल्याण हेतु करते थे। संत देवराहा बाबा की शक्तियां और सिद्धियों के बारे में दूर दूर तक उनकी प्रशंसा होती थी। उन्हीं प्रशंसा से आकर्षित होकर कई फिल्मी सितारे, राजनीतिक व्यक्तित्व उनके पास आशीर्वाद के लिए आया करते थे। ऐसी मान्यता है कि संत देवराहा बाबा 500 वर्ष तक जीवित रहे और अपने योग शक्ति के बल पर वे कहीं भी आ जा सकते थे। बाबा एक अष्टांग योगी थे। अपने योग बल के कारण वे हमेशा ब्रह्मलीन रहते थे। बाबा किसी के भी मन की बात जान सकते थे। वह सरयू नदी के किनारे एक मचान पर रहते थे। ताज्जुब की बात यह है कि उस मचान के आसपास कुछ भी उपलब्ध नहीं था, फिर भी वे अपने भक्तों को प्रसाद दिया करते थे। जब वे धूल मिट्टी पर चलते थे तो उनके पैरों के निशान नहीं बनते थे और ना ही पैरों में मिट्टी लगती थी। ऐसे अद्भुत थे देवराहा बाबा। देवरिया जिले के होने के कारण ही उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। अब जानते हैं कि उन्होंने गायत्री परिवार और उनके मुखिया के बारे में क्या कहा। भारत के पहले परमाणु विस्फोट पोखरण में करने के बाद भारत एक अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। भारत की इस सफलता पर कई देशों का रोष देखने को मिला। ये उसी समय की बात है जब एक संवाददाता जयंती वर्धन ने देवराहा बाबा से इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। तो उस समय जयंती वर्धन को ऐसी उम्मीद थी कि बाबा पोखरण विस्फोट या वियतनाम युद्ध जैसी घटनाओं का उल्लेख करेंगे, परंतु बाबा ने जिस घटना का जिक्र किया उस घटना के बारे में जानकर सबको आश्चर्य हुआ। बाबा ने कहा कि हमारे श्री राम ने इस साल सनातन धर्म में वानप्रस्थ को जीवित किया। यह है इस साल की सबसे बड़ी घटना। और वाकई ये कितनी बड़ी घटना थी, इसे हम आज समझ सकते हैं। इस पर जयंती वर्धन ने कहा कि पर बाबा इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तो बाबा ने कहा कि मालूम होने या नहीं होने से क्या होता है। तुमने घटना के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि इस घटना के बाद साधु सन्यासियों के तो मायने ही बदल जाएंगे, देख लेना। जयंती वर्धन ने बाबा की बात सुनने के बाद उसे जैसा का तैसा ही लिख दिया। अब जानते हैं बाबा जी के दूसरे वचन के बारे में। गायत्री तपोभूमि के एक व्यवस्थापक पंडित लीलापत शर्मा संयोग से उसी समय वहां पहुंचे। बाबा ने उनकी ओर इशारा किया और कहा कि वह देखो, उधर श्री राम के शिष्य आ रहे हैं। हम उनके माध्यम से गुरुदेव का अभिवादन करना चाहते हैं। कहते हुए देवराहा बाबा ने शाल मंगाई और लीलापत जी के कंधे पर उठाई। उन्हें फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया। देवराहा बाबा ने कहा, देश में 60 लाख साधु बाबा हैं। 7 लाख गांव में ये लोग अपने धर्म का पालन करें तो देश में धर्म राज्य की स्थापना हो जाए, सारा देश तरक्की करने लगे। लेकिन कोई अपने धर्म का पालन करना ही नहीं चाहता। इसीलिए वानप्रस्थ परंपरा को जगाकर श्री राम ने ऐतिहासिक काम किया है। इसका महत्व हमें आज समझ में नहीं आएगा। 50-60 सालों बाद इसका महत्व हमें समझ में आएगा और यह बात भी प्रमाणित हुई कि इसका महत्व आज हम सभी को समझ में आ गया है। अब जानते हैं बाबा जी के तीसरे वचन के बारे में। उस संवाददाता ने बाबा जी से फिर प्रश्न किया कि उन घटनाओं के बारे में कुछ और भी बताइए बाबा जी। इस पर बाबा जी ने कहा, उनके बारे में भी श्री राम ने 5-7 साल पहले ही लिख दिया। 2-4 का जिक्र मैं भी कर देता हूँ। वियतनाम में अमेरिका के हटने पर साम्यवाद की जीत मनाने का कोई फायदा नहीं है। यह भी खत्म होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रक्षक देश सोवियत संघ 15-20 साल में बिखर जाएगा और फिर उसके बाद पूंजीवाद हारेगा, टूटेगा। दुनिया में शुद्ध धर्म अध्यात्म बचेगा। यह मैं नहीं कह रहा, श्री राम कह रहा है।
श्री राम की बात को पढ़ो, सुनो और समझो। आज हम गुरुदेव के ही साहित्य और उनकी किताबों को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि ये बात भी सत्य प्रमाणित हुई। धन्यवाद।